फैमिली को, रिंकू सिंह की स्टोरी देखी, अब यूपी का लड़का है वो, पिताजी सिलेंडर बेचते थे वो, अभी केकेआर की ताकत है वो, जान है बिल्कुल। यशस्वी जायसवाल को देखिए, वो पापा के साथ गोलगप्पे बेचता था वो, अभी टेस्ट में 100 बनाया, डबल 100 बनाया, वनडे भी खेला, 2020 अच्छा कर रहा है वो। तो स्टोरी आईपीएल की वैसी है। एटलीस्ट जब फाइनेंस आपको फाइनेंशियल आप स्ट्रांग होते हो तो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। आप माँ बाप को, बहनों को, भाइयों को लुक आफ्टर कर सकते हो। शुरू में कैसा था? आप कहाँ पे थे जब ये आप सब लोग भी ऑस्ट्रेलिया में बैठ के खेल रहे ऑक्शन देख रहे होते हो कि यार नहीं, मुझे किस ऑस्ट्रेलिया टीम? का टाइम डिफरेंट था 2008 में। बस यही था कि मैं और धोनी भाई चेन्नई के लिए खेल रहे हैं 2008 में जब हुआ था ऑक्शन वो। नहीं, धोनी का तो डिसाइड हुआ था, फिर उन्होंने फिर आपको लिया। नहीं, तो जो ऑक्शन में सारे प्लेयर थे ना वो, तो जब हम लोग सारे वो तो आइकनिक प्लेयर थे वो, जो हर शहर को एक मिलते हैं। तो वही जब ऑक्शन खत्म हुआ, प्रैक्टिस के आए होंगे हम लोग, तो रॉबिन कह रहा मैं तो उधर चले गया आरसीबी, और तू सीएसके में है, और यूपा पंजाब में है, सचिन बाजी बॉम्बे में है, वैसे करके हो रहा था वो। तो उस समय क्या बात हो रही होती थी आप लोग की, ये नया नहीं, फॉर्मेट पता ही नहीं था वो। उससे पहले हम 2006 में साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे 20 ओवर का मैच, जो जवागल श्रीनाथ भी खेले थे। ये बात है 2006 की, इतनी जोहान्सबर्ग पुरानी साउंड कर रही जवागल श्रीनाथ बोलते ही। में। सचिन पाजी सब खेले, वीरू भाई भी थे। तो वो पहला मैच था। फिर आईपीएल 2007 वर्ल्ड कप जीते। उसके बीच में एक लीग आई थी, आप देखेंगे, एक स्टार्ट हुई थी आईएसएल जी। उसकी वजह से आईपीएल स्टार्ट हुआ, क्योंकि सारे प्लेयर कह रहे थे इसमें पैसा है, इसमें पैसा है। मुझे भी ऑफर आया था वो, उसमें इमामुल हक सब थे वो, इधर ही दिल्ली में ही हुई थी वो। हाँ, दिल्ली और पंचकुला में भी होती थी वो, पंचकुला में देवलाल होती थी। स्टेडियम तो में। बहुत सारे प्लेयर जा रहे थे कि खेलते हैं, पैसा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने स्टेट के लिए खेलूंगा, कंट्री के लिए खेले हुए हैं ऑलरेडी। तो काफ़ी सारे प्लेयर ने स्विच भी किया था वो, हाँ, जो इंडियन प्लेयर्स थे वो। एसएल ग्रुप ने शुरू किया था। हाँ, पैसा बिल्कुल, आप परफॉर्मेंस करोगे तो पैसा तो मिलेगा। और सुना है शुरुआती दौर में पार्टियां भी बहुत होती थी। चेन्नई ने कभी नहीं करी, तभी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। जिन्होंने पार्टी की ना, 2-3 लोग जीते ही नहीं अभी। आप आरसी आप आरसीबी बोलना चाहते हो पर बोल नहीं रहे हो। नहीं, बहुत सारी टीमें जो जीती नहीं है। दिल्ली, आरसीबी, अब देख लो पंजाब। आप, पार्टियां उन्होंने ही करी होंगी फिर, जो जीते नहीं है वो। हमने नहीं की। हमारे पास 5 ट्रॉफी हैं, 2 चैंपियंस लीग की हैं, 5 आईपीएल ट्रॉफी हैं। एमआई के पास भी 5 हैं। क्यों रात को पार्टी करोगे, सुबह खेलोगे कैसे आप? हाँ, दोपहर वाला मैच कैसे खेलोगे मई और जून की एकदम ये दर्दनाक धोनी का गर्मी में? डिसिप्लिन था या पूरी टीम पूरी टीम का, क्योंकि हमें इंडिया के लिए भी खेलना है ना 1.5 महीने के। अगर मैं रन नहीं बनाऊंगा तो मुझे क्यों कप्तान खिलाएगा वो? रसम, राइस, कर्ड राइस, वाह, पापड़म बहुत टेस्टी है उधर। तमिल बोलना भी सीख गए थे? कुंजम कुंजम, गालियाँ सारी आती है मुझे तमिल में। मुझे आ जाती है वो, मतलब थोड़ी बहुत बोले थे कुंजम कुंजम, गालियाँ सारी आती है मुझे तमिल में। मुझे आ जाती है वो, मतलब थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு மச்சி। बट डिफिकल्ट है, संस्कृत वर्ड है, बट तमिल इट्स वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। आईपीएल के धोनी और इंडियन क्रिकेट टीम के धोनी में क्या फर्क है? आई थिंक आईपीएल में ही इज़ मोर रिलैक्स्ड। इन इंडियन टीम व्हेन यू रिप्रेजेंट, थोड़ा वैसे, क्योंकि रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। आईपीएल में ही ओन्स दैट फ्रेंचाइजी, ही इज़ लाइक वेरी एस्ट्यूट लीडर, वेरी डिसिप्लिन, एंड यू एन्जॉय एज ए किड। जैसे आप खेलते हो, ये अपनी घर है यार, यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं, रन भी बनाएंगे, ये भी होगा। इंडियन टीम में पूरे देश की एक्सपेक्टेशन है, उन 14 खिलाड़ियों की एक्सपेक्टेशन है, हर 14 खिलाड़ी सुपरस्टार है। वहाँ पर जब जाते हैं तो उनकी चीज़ें, ओनर बहुत अच्छे हैं सीएसके के, वो इज़ बिन अमेजिंग, इतने साल वो सिस्टम में रहे हैं। और धोनी अभी भी खेल रहे इंडिया हैं। सीमेंट्स वाले। हाँ, श्रीनिवासन सर हैं, काशी सर हैं। तो इसलिए फ्रेंचाइजी देखो अभी कितने, ऋतुराज इज़ बिन ए गुड लीडर, अभी तक कितना अच्छा कर रहा है वो। तो धोनी भाई जैसा ही उसका, फिर 2016-17 में मैं गया गुजरात का कप्तान, धोनी भाई गए पुणे में वो। तो जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, ओनर वर्सेस ओनर होगा वो, क्योंकि हमारा जितना भी हम बैठेंगे, सारी चीज़ें हम बैठे हो वो। पर कभी ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन होता था यार, ये नहीं, क्या हम हो लोग का फ़ोन सब चले जाता है ना वो। हम कुछ नहीं, प्लेयर कुछ नहीं कर सकता वो, कोई चाहेगा भी ना, क्योंकि एंटी करप्शन इतना स्ट्रांग है हमारे इंडिया में, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, सीधा जेल होगी आपको। रहा? या जब स्पॉट फिक्सिंग पता चली थी, जिसमें वो जयपुर के प्लेयर थे 2-3, तौलिया लटकेगा, वाइट नहीं, फेंकेंगे। वो भी प्रूफ नहीं हुआ कुछ भी, आप देखोगे सारा कुछ। क्यों, सबका प्लेयर का अपना है। मेरा मोटिवेशन देश के लिए, तो मुझे पता है मेरे घर के एटिकेट्स अलग हैं, मैनर्स अलग हैं, तो सबका अपना अलग आइडिया। लेकिन इतना स्ट्रांग है वो, जब हम लोग को ही पता चला, हम फाइनल खेल रहे थे एमआई के साथ,
तो एकदम शॉक हो गए थे हम लोग, ये क्या हो गया वो। फिर हम वापस गए, मैंने कहा नहीं, फिर हम बैन हुए 2 साल, 2016 क्या होगा? नहीं 2018 में जीते भी आके फिर, कि मिस कर रहे थे चेन्नई को, मिस कर रहे थे वो टीम को। किसी ने बोल दिया था ये तो बूढ़ों की आर्मी है। अच्छा, ऐसा बोला? सारे बूढ़े निकले तलवारें लेके तो टॉप 1 से लेके 6 तक बल्लेबाजों सब ने 500 से ऊपर रन बनाया था। डेड आर्मी बोली थी किसी ने, कि बच्चों के साथ गए थे हम, मेरी बेटी थी, मजूबा की बेटी, धोनी भाई की बेटी, फैफ की बेटी। डेड आर्मी? डेड आर्मी। वो बच्चे रहेंगे, वाइफ रहेंगी तो परफॉर्मेंस और अच्छा होगा ना आप, क्योंकि अपनी फैमिली लव वन के साथ हो आप। तो मुश्किल थी उस टाइम, मतलब फैमिली कौन होगी हमारी, तो उस टाइम शादी भी नहीं हुई थी। वो शादी भी अभी 2015 में हुई, फिर हम लोग सब ट्रैवल करते थे साथ में। वो नहीं, गर्लफ्रेंड तो हो सकती है। नहीं, गर्लफ्रेंड ट्रैवल नहीं कर सकती थी ना, वो नहीं, अलाउ नहीं था। होना चाहिए था। घर भी जाना है बड़े भाई। पर बड़ा क्रेज तो रहता होगा, एकदम हैंडसम सा लड़का, यंग लड़का। वो फोकस सिर्फ खेल पे था वो। अभी ऐसे ही बोलना है। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जैसे कोई क्रिकेटर सफल होता है, एकदम यंग क्रिकेटर, तो बहुत सारे इंडोर्समेंट के ब्रांड, मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे पीआर वाले एकदम से आके एकदम झपट्टा मारते होंगे, यार ये यंग टैलेंट, इसको पकड़ो। नहीं करते हैं बिल्कुल, और इट्स इम्पॉर्टेंट है कि आप इंडोर्समेंट करो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, बट जो एक डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं करना आसपास, कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आप कोशिश करते हो बॉलीवुड कर लो। क्या बॉलीवुड कर लो मतलब? बॉलीवुड में नहीं तो आप कैसे कर लोगे, प्यार होना बहुत जरूरी है ना। वो कह रहे हैं पीआर करो, आप कह रहे हो पहले प्यार तो हो। बिल्कुल, प्यार होगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा ना। तो पढ़ना ही नहीं है, वो पहले खेल ही ऐसा होगा। पहले तो आप खेल नहीं रहे हो टीम में, अब जद्दोजहद चल रही है, आप कोशिश करते हो रन बनाओ रन बनाओ। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, वो काफ़ी लोगों का क्रिकेट भी खराब हुआ, वो जीतना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो स्मृति मंदाना ने बहुत कमाल की बिल्कुल, और अच्छा कैप्टनसी। कर, विराट कब से रन बना रहा है वो, देखिए आप 2008 से लगा हुआ है वो। दूसरे पर लोगों को आरसीबी जीत नहीं पा रहा है, कहाँ है दद्दा? दद्दा बताइए। अरे ये डाइहार्ड फैन है आरसीबी का। नहीं, मैं मुझे भी सीएसके सही या लगती है वो। आरसीबी? खड़े हो जरा। आपकी टीम हर दूसरे दिन बदलती है माइक का। आरसीबी नहीं है, बाकी कोई भी। बट आप बताइए जीत क्यों नहीं रही है, आपको सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? सुरेश रैना भी ट्रोल कर। हमें जीतना ही नहीं ना, मैं पहले भी बोल चुका नहीं हूँ। जीतना क्यों नहीं, हमको आपके पास- चाहिए एंटरटेनमेंट। हमने ग्रीन को खरीदा, मुंबई का देख लो आप क्या हाल है, तो हम तो इसके लिए यहाँ है ना, हमें जीतना ही नहीं है। नहीं, अभी बीच में ना राइडो ने बहुत अच्छी बात बोली थी, हाँ, कि ऊपर जो प्लेयर है ना वो प्रेशर में नहीं खेलना चाहते, बीच में प्लेयर ही नहीं है उनके पास। अब धोनी क्यों जीती नीचे, धोनी की जो टीम, धोनी भाई नीचे बैटिंग करते, एलबी मॉकल थे। एमआई क्यों जीती, उनके अब ब्रेवो थे, पोलार्ड थे, सीनियर प्लेयर, एक्सप्लोसिव। दिल्ली क्यों बीच में कभी प्लेयर ही नहीं है उनके पास, वीरू भाई ऊपर खेलते थे जब टीम उनकी मैकग्राथ भी थे उधर, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर भी थे उधर। आरसीबी विराट ऊपर रन बनाता है, नीचे रन ही नहीं बना रहे कोई भी। उनका केएल राहुल भी था, क्रिस गेल भी था, डेल स्टेन भी था, उमेश यादव भी था, सिराज भी है अभी। कागज पे बड़ा अच्छा सब है। नहीं, ग्रीन जैसे अच्छा बोला दद्दा ने, वो ग्रीन आए, बट अच्छा, आप भी दद्दा बुलाते हो? वाह। नहीं आपने बोले तो इसलिए बोल दिए। नहीं, ग्रीन आए हैं लेकिन ग्रीन परफॉर्म नहीं कर रहे ना वो कर पाएंगे। ग्रीन को जानना पड़ेगा, वो ग्रीन नहीं अब लाल हो गए जाके। नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये टीम ऐसे ही चलेगी, विराट अकेले खेल रहे, इंडियन बैटर इन्होंने कभी कोई डेवलप करा नहीं। बॉलिंग में ये जिसको लेके आते हैं उससे बॉलिंग हो नहीं पाती। आप देख लो, आप मयंक डागर को लेके आए, डागर के 1 ओवर में 20 रन गए, आपका कैप्टन आके पीसी में कह रहा है कि उस 1 ओवर से हम मैच हार गए। 23 साल के लड़के के अगेंस्ट अगर आप ऐसे बोल रहे हो मैच के बाद, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो समस्या है मैनेजमेंट में, लेकिन फिर ठीक है। नहीं, मेरी बात ही हुई थी, मयंक का ही फोन आया था पहले मुझे। मैंने उसको बोला आप अच्छा कर रहे हो, थोड़ा पावर प्ले में डालो बॉलिंग, क्योंकि आपने देखा होगा अभी लखनऊ का एक बॉलर है लेफ्ट आर्म, वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, और मयंक डागर बिल्कुल पका हुआ बॉलर है। वो तो चाहता है अटैक, मुझे बताओ क्या करना है वो। मुझे ऐसे ये बोल रहे हैं कि प्रेस में अगर आप जूनियर को ऐसे करोगे, खुद रन के एफर्ट से नहीं, वो 11 के 11 को ही लगना होगा। क्वालिफाई तो करेंगे, रुक जाओ, नहीं करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ आईपीएल। नहीं, ये इनका इतना मोह हो चुका है कि ये दिल ही नहीं लगाते। विजय कुमार विशक ने 1 ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, उसको ड्रॉप किया, उसको ड्रॉप कर दिया। लोमरोर को आप लेके आते हो, इम्पैक्ट प्लेयर, 11 गेंद में 30 मार रहा है, उसको आप प्लेइंग 11 में ला ही नहीं रहे हो। आप किसको लो? सौरभ हो सकता कुमार है को ला कोई रहे हो। निकल हो उसको, फास्ट बॉलो कभी कभी वो देखिए मयंक यादव दिल्ली वाला, उसको भी साइड स्ट्रेन हुआ है, क्या गजब की बॉलिंग कर रहा है वो। साइड से होगा, अरे तो इतना क्या? हो गया 2 मैच के फास्ट बाद। बॉलर करोगे तो बॉडी वैसा है वो।
बट वेरी इम्प्रेसिव यश ठाकुर। 156 के ऊपर मार रहा है लड़का वो है। दिल्ली का, अभी यूपी का ही लड़का है, 5 हर्षित लिए राणा। कल यश ठाकुर ने। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल रॉ टैलेंट है वो। और अब रिंकू सिंह से अभी ये अपना प्लेयर देख लो आप, रियान पराग, मुझे तो लगा वो तो पान पराग खा के आया वो। ठप्पा टप बैटिंग कर रहा है, सॉलिड हाँ, एकदम। क्योंकि यही हुआ ना, उसको बैकअप मिला, उसको कहा गया नंबर 4 ही तू खेलेगा इस पूरे सीजन। आरसीबी में कभी किसी प्लेयर से कहा ही नहीं गया तू कहाँ खेलेगा, तू कहाँ फेंकेगा। तो हमारा लक्ष्य ही नहीं है जीतना, हम एंडोर्समेंट के लिए हैं, पैसे कमाएंगे, बात खत्म। ठीक, पता चलेगा बताएगा, हमें भी नहीं पता वो। सर सही बात है। थैंक यू दद्दा, दैट वाज योर टाइम। हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड, किसी ने कहा कि सुरेश रैना को अच्छा रूम, भारत में अपने प्रियजनों, किसी ने कहा कि सुरेश रैना को अच्छा रूम नहीं मिला महेंद्र सिंह धोनी जैसा, इसलिए खफा होके चले आए। किसी ने नहीं, कहा फैमिली में डेथ हुआ था, मैं गया था पंजाब फूफा जी के साथ, उनकी पूरी फैमिली को, जो कच्चे गैंग नहीं आते वो जो तेल वेल लगा के, कच्चा तो बनियान पूरी गैंग। फैमिली उन्होंने ख़त्म कर दी थी। आपके फूफा जी फूफा जी, हाँ, उनकी मेरी दादी भी थी। कहाँ पे रहते थे वो लोग? ये अपना पठानकोट, तो वहाँ गया था मैं फिर बाद में। फिर वो एक ऐसा बबल बना हुआ था, वापस नहीं जा सकते थे। जब मैं करके आया सारा मिल के आया कि पापा बड़े परेशान थे वो, मैंने क्रिकेट खेलते तो रहे। डिटेल में बता दीजिए ये चीज़, क्योंकि इसको लेके अभी भी बहुत थ्योरीज चलती हैं। नहीं, उनको चोट लगी ना सारी, जब कच्चे गैंग ने उन्होंने सब किया, तो पूरा परिवार काफ़ी परेशान था वो। तो मैंने कहा ठीक है, क्रिकेट आगे होगा फिर खेलेंगे वो, पहले परिवार इंपॉर्टेंट। तो वो चोट लगी, फिर मैं चले गया था। आपने ये टीम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया? नहीं, मैंने उनको बोला था बिल्कुल। उन्हें किसको, ठीक है। धोनी भाई को? दोनों को पता था वो, उनको भी उनको भी बिल्कुल। लेकिन डेथ हुई ना घर में, तो डेथ से बड़ी चीज़ Family कुछ है comes नहीं। first. बिल्कुल। फिर दोबारा आए 2000, फिर हम जीते बाद में वो, आप देखेंगे जो दुबई में हम जीत के आए थे बाद में। बट उस टाइम हताश थी फैमिली वो। एक तो 2 साल से डिप्रेशन में थे सारे लोग, जब कोविड चल रहा था वो, सबका अलाइनमेंट चेंज था वो। मैंने कहा नहीं, घर जाते हैं अपना आराम से, फैमिली को पहले थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। चल रहा है सारा वो। उस टाइम मतलब था वो भी एक कॉल, वो थोड़ा बता दीजिए। वो था, मैंने कहा माही भाई रिटायर हो गया अब। फिर उसके बाद देश के लिए भी खेल रहे थे सारा। मेरे तो 6 पैक भी आ गए थे उस टाइम पे, बहुत ट्रेनिंग कर रहा था मैं बिल्कुल। लॉकडाउन में मैंने सारे जिम मशीन सब तोड़ दी थी, इतना खतरनाक चल रहा ट्रेनिंग वो। फिर मैंने, उन्होंने बोला कि भी हो गया, क्योंकि फिर क्रिकेट चल रहा था, फिर बच्चे मेरे छोटे थे, और मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हुई है लास्ट ईयर वो। तो आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स, जो मैंने नहीं किया मम्मी पापा के साथ। मेरा बेटा 4 का है, मेरी बेटी 8 की, तो वाइफ भी, शी इज़ ऑल्सो इनटू वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी भी बिजनेस है वो। तो वो भी एक रीज़न था। धोनी भाई जैसे बोले, वो भी रिटायर हो गए वो। मैंने कहा अब आपने उनसे डिस्कस करके फैसला किया था? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया ये। मुझे बताया नहीं ना किसी ने कैसे खेलना है, तो मैं कैसे बता दूँ उनको कि मैं नहीं, जब क्यों आपने रिटायरमेंट का सोचा तो आपने महेंद्र सिंह धोनी डिस्कस? नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला वो। नहीं, विल कम टू दिस। पर आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हैं ऐसी, क्योंकि बेटी देना मतलब दिल बहुत हैवी हो जाता है वो। तो मैं अभी, पिताजी मेरी बेटी होगी, तो मैं 24 घंटे, मेरा मन करता है वहीं घर ले लूँगा मैं। वो ठीक है, अच्छे से खाना खा रही है नहीं खा रही है, सोई है कि नहीं सोई है वो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दे नीड टू बी रेस्पेक्टेड, दे नीड टू बी लव्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब बहुत आजकल क्या बदला सुरेश रैना के अंदर ग्रासिया के पैदा होने के बाद? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ? एंड आई नीड हर टू मोर इंजॉय इन हर लाइफ। पूरा जो एक अच्छा जॉब, अच्छा ट्रैवल करे। अभी एक दिन की स्कूल की ट्रिप थी उनकी वो, तो फर्स्ट डे शी स्टेड एट स्कूल अपने दोस्तों। हम, मैं और प्रियंका दोनों सो ही नहीं पाए। उसने कंबल ओढ़ा है नहीं ओढ़ा है, उसका टॉय है कि नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है स्कूल में। बट वो अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है, वो आपको जाना पड़ेगा, उसको स्कूलमेट के साथ देखना पड़ेगा। अभी 8 साल की, बट ये स्कूल की ट्रिप होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो। बट बीइंग ए फादर वो तो नहीं आता ना यार। अरे आपने तो वो भविष्य में कभी किसी को डेट करी था कि मैं स्पेशल वर्जन है आप लोगों का, कि इत्तेफाक से आप लोग वहाँ मिले? नहीं, पहले उसके पहले सोशल मीडिया पे कभी कोई बात नहीं हुई, नंबर एक्सचेंज नहीं हुई? ना फेसबुक में था, ना मैं ट्विटर पे था। असली नाम से नहीं थे या थे ही नहीं? नहीं, मैं यूज़ ही नहीं किया। मैंने यूज़ ही करना 2010 या 11 में किया है वो। अच्छा, उससे पहले मुझे, मेरा पता ही नहीं था वो, फ़ोन ही नहीं था मेरे पास। फ़ोन भी हॉस्टल के बाद 2008-9 में दूसरा था वो 6600, उसमें कैमरा भी नहीं था वो। कहाँ सोशल मीडिया नहीं पता था भाई। ये तो बाद में जब पता चला कि ये भी होता है, वो भी दोस्तों के साथ क्या होता आप है? बात करते हो। क्या आता था पहले, ओटुक, क्या ऑर्कुट? वो करते थे। फिर वो पेजर वाला था कुछ, मैं चिट्ठियाँ लिखता था घर पे, उसमें मुझे मज़ा आता था हाँ, जब हॉस्टल में था मैं।
मेरे पापा संभाल के रखते थे चिट्ठियाँ वो, सब रखी हुई हैं वो, पता नहीं अभी कहाँ हो गई वो, बट पापा रखते थे वो। घर शिफ्ट हुए सब। तो बड़ा मज़ा आता था वो 10 आ चुकी मेरी कहाँ है, फिर वो वेट करते थे। कुछ सुबह के लिए एक चीज़ रहती थी कि अभी कुछ तो बाकी आएगा, आना है। मम्मी कुछ लिखेंगी। तो आपने प्रियंका को चिट्ठियाँ लिखी? नहीं, वाइफ के टाइम पे तो फ़ोन था। अरे तो भी चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं। नहीं, वो लिखते रहते हैं, वो तो रोज़ ही लिखते हैं अब पहले लेटर लिखते थे ना सारा। वो ट्रैवल बहुत करता हूँ मैं उसके साथ, घूमना फिरना बच्चों के साथ। ट्रैवल से बहुत सीखता है बंदा। मैं हॉस्टल में गया तो मुझे लगा कि नहीं, ट्रैवल ही एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है उससे। स्कूल में जाता तब तो था, माट साहब थे, आप पास भी कैसे मुश्किल से हो रहे थे, पढ़ते थे नहीं पढ़ते बेलन से थे। घुटते थे, पूरा तो मोहल्ला बड़े भैया देखता था। मुकेश भैया पढ़े हैं, तो राकेश उनको भैया थोड़ी पढ़े पता था कि हमारे दामाद जी पिट रहे हैं। नहीं, बड़े भैया मुकेश भैया, फिर राकेश भैया, फिर नरेश भैया, दिनेश भैया, वो सबको पढ़ाते हैं। ऑनर्स फैक्ट्री में सब भैया लोग पढ़े हो, तो टीचर थे वहाँ पर। तो जब आप लोगों ने घर पे शादी का बताया, सब स्मूथली हो गया? नहीं, थोड़ा उधर से प्रॉब्लम थी, थोड़ा इधर से भी थी, बट घर में जानते थे वो। फिर थोड़ा जाट आप शादी करते हो तो फिर मेरी भी वैसी फैमिली कश्मीरी थे। मैंने कहा नहीं, हम बच्चे को जानते हो। मैं मतलब उनके नाना ने पूछा था ये कौन है, काम क्या करता है? नहीं, उसी टोन में बोलिए। ये कौन है, ये काम कौन करता है? ये जाट में, जाट सभा में बोल रहे थे वो कि मैंने जाट कहा- सभा में? नहीं, मतलब जाट हैं वो, मतलब वो कह रहे थे नाना जी वो वर्ल्ड वॉर भी लड़े हैं उनके, वो अपने नहीं, वो वॉर तो बहुत लड़े हैं इन लोगों ने। ये आपकी मिठाई होगी घर जाके आज। तो फिर वैसा था फिर, बट आई तो थॉट क्या बताया गया नाना जी को? क्रिकेटर है? क्रिकेटर है वो। बट मैंने आपको बोला जो परमिशन लेके मैं गया था, स्पेंड 2 days, मेरे पास वीज़ा नहीं था हॉलैंड का, मैं इंग्लैंड का वीज़ा था मेरे पास। तो मैं फ़्लाइट लेके गया था लंदन वो, तो वहीं पे हमने इंगेजमेंट कर ली थी दोनों ने, घर बता के। वो 15 का वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने जानना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जानता तो फिर शायद नहीं हो पाती, पर किसी को तो एफर्ट करना पड़ेगा ना वो। मैंने कहा नहीं, आग तो लगी हुई है, जाना पड़ेगा। टूर्नामेंट के बीच में जाना पड़ेगा। 5-6 दिन थे ना, फ्री था उस टाइम पे, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ट्रायंगल सीरीज चल रही थी वो, तो 12 दिन का गैप था वर्ल्ड कप में। तो मैंने कहा फ्लाइट बुक कर। किसको बताया सबसे पहले टीम में? धोनी थे, रवि भाई को। रवि भाई मेरे हेड ऑफ डायरेक्टर थे वो। कहे इफ़ यू वांट टू डू इट प्लीज़ गो बट कम बैक ऑन टाइम। मैंने कहा ठीक है रवि, प्लीज़ जाने दीजिए। तो वो तभी फैमिली को बताया, फिर राजी हुए सारे वो। बिकॉज शी ऑल्सो लेफ्ट एवरीथिंग फॉर मी ना, वहाँ सब छोड़ छाड़ के आना। नहीं तो अभी मैनेजर होती है अच्छी पोस्ट में हो, नाउ वी हैव 2 kids, अपना सेटअप करना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है वो। तो थैंक्स टू गॉड, और जिसका उतना उनका अपना एक सक्सेसफुल ब्रांड है, माते के नाम से है। हाँ, माते के नाम से, चाइल्ड केयर का, बच्चे का, बिल्कुल। ग्रासरेना फाउंडेशन भी, शी वर्क्स सो मच फॉर मिडवाइफ, डॉक्टर्स के साथ एक कैंपिंग होती है सारी, उनको डॉक्टर पूरा मेडिसिन के बारे में बताया, जो रूरल एरियाज़ हैं सारे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। बट जब आप थोड़ा सा कुछ करते हो तो आई फील वी नीड टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, चाहे किसी भी छोटी छोटी चीज़ों में हो, अगर दिल कुछ करता है तो करना चाहिए वो। ठीक है। वो मतलब किस बारे में? मतलब उनकी आपस में किस तरह की दोस्तियां होती हैं, कितना? क्योंकि अब आपने कहा फैमिलियां जाती हैं, तो होता होगा ना, जैसे आपकी 3 प्लेयर से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, 2 से ओके नहीं, होगी। जैसे आईपीएल में ही जाते हैं ना, इंडियन टीम में भी सबके साथ अच्छा ही रहता है वो, कि वो तो चाहेंगे उनका पति अच्छा करे हो। मुझे तो नहीं लगता कभी कुछ ऐसा हुआ होगा वो। सीएसके में सब थे सारे लोग, बड़े एकदम बॉन्डिंग अच्छी। बच्चे ही खेलते थे फ्लोर पे, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पूल जाते थे, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जब भी टाइम मिलता था, मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जा रहे हैं बच्चों को लेके, पिज़्ज़ा वीज़ा खा रहे हैं सारा। बड़ा मज़ा आता था वो बच्चों के साथ, घर का खाना। हम तो खाना भी बनाते थे जब अगर अच्छा, अलाउड होता था। खाना बनाना आता है आपको? बिल्कुल, कैसा बनाते हैं? लाजवाब। आप खाइएगा, गजबे खाना बनाते हैं हम। गजबे खाना बनाते हैं। टेस्ट करना पड़ेगा, हम लोग रहते भी पास पास ही हैं। बिल्कुल, प्लीज़। वाइफ प्योर वेजिटेरियन है, तो उसके लिए बैगन का भरता, दाल तो कम स्पाइसी खाती हो। मुझे मतलब खाना खिलाने का बड़ा शौक है, आप आइएगा, आपके लिए बनाएंगे खाना। तय रहा। महेंद्र सिंह धोनी का बार बार जिक्र हो रहा है, पहली बार कब मिले आप उनसे? वही कैंप था हमारा बैंगलोर में, पहले वहाँ मिले थे हम लोग। जो मैं आपको मैच बताया ना, दीदी का मिस हुआ था शादी, तो हमारा झारखंड अपना ईस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन का मैच था वो, तो वहाँ मैंने 100 बनाया था, तब मुझे मिले। धोनी भाई ने बहुत मारा था हम लोग को, 60 बॉल पे 88 रन बनाए थे, लंबे लंबे बॉल। ये उधर से बॉल जितनी धीरे आ रही थी उतनी तेज़ बाहर जा रही थी वो। हम हार गए थे मैच, हमने बनाया था 328 या कुछ 330, 48 ओवर में चेस कर लिया था इन्होंने वो। तब इनकी बैटिंग देखी थी मैंने, तब मुलाकात हुई थी उनसे वो। फिर हम दोनों का इंडियन कैंप में सिलेक्शन हो गया था,
तब रूम पार्टनर थे मैं, ये और नीरज पटेल। तो पहले वो 3-3 लोग रुकते थे, नीचे ऊपर सारा वो, क्यों ट्रेनिंग फिटनेस कैंप था वो। हमने कहाँ होता था ये? एनसीए बेंगलुरु? ये बेंगलुरु में, हाँ, रेडी करके बॉर्डर में भेजने वाले बहुत ये बड़ा जो नेचुरल फ्लो में आपके होठों तक शब्द आते हैं फिर आप रोक लेते हो ना। बड़ा कहानियां चलती हैं योयो टेस्ट की भी। नहीं, अभी बीच में नया टेस्ट आया ये, बट होना भी चाहिए। विराट ने किया था, और देखो फील्डिंग कहाँ गई, हमने इतने मैचेस जीते हो, सारा अच्छे से हुआ। उससे पहले हमारा स्पिन रिपीट टेस्ट होता जो गैरी के टाइम पे था। फिर कुछ टेस्ट होते हैं आपके वो 4 राउंड लगाने इतने मिनट में, 6 राउंड 6-6.5 मिनट में। हमारे टाइम में योगा का टेस्ट होता था, स्टेबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का। मेरी सबसे ज़्यादा थी। सिट एंड रीच टेस्ट होता था, आप पूरा पैर सीधा रख के हाथ कितनी दूर जा सकते हैं आपके। तो ये सारे टेस्ट रोहित शर्मा वगैरह भी देते हैं? सब लोग देते हैं सर, पास करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, वो तो आपका जो एक बना रखा है ट्रेनर ने, डॉक्टर ने, वो करना ही पड़ेगा आपको, सब लोग। क्योंकि हम लोगों को ऐसे जब हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो विराट की फिटनेस और बॉडी लैंग्वेज और रोहित की बड़ा फर्क दिखता है। नहीं, करते हैं दोनों। रोहित ने भी पास किया, विराट सबसे ज़्यादा तो अभी मनीष पांडे करता था। हाँ, वो विराट से भी अलग है वो, फिटनेस के मामले में। बिल्कुल। जो यो टेस्ट, शुभमन गिल का बहुत अच्छा टेस्ट है वो। और उस हमारे टाइम में कैब भाई करते थे, मेरा अच्छा था। उससे पहले अपना जहीर भाई का अच्छा था, और अपना अजीत भाई का अच्छा था। उस टाइम भागने वाला टेस्ट होता, कितने राउंड लगा सकते हो। मैं और नीरज तो हॉस्टल में भागते रहते, क्रॉस कंट्री करने जाते थे। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, फिर जाके बिल्कुल नहाना, फिर कपड़े खुद पहनने, स्कूल सारा कुछ करके, ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल में पढ़ाई करके फिर रोलिंग करने जाते थे। ये शाम को। इतने साल क्रिकेट खेला, कोई रिग्रेट? ये शादी में नहीं गए बस दीदी की, पिंकी दीदी की शादी मिस हो गई। वो रिग्रेट है। वो ज़िंदगी भर रहेगा जब तक जिंदा है वो। बच्चे भी देखते हैं, जैसे मामा मामा बोलते हैं बच्चे, वो जाना चाहिए था, बट जाते तो खेल नहीं पाते। कोई बहुत क्रूशियल मैच जिसको हारने का बड़ा वो भुलाए ना भूलता हो, या बहुत? आई थिंक 2014 वर्ल्ड कप, अपना ये 2020 श्रीलंका वाला, जो हम बाहर गए थे फाइनल वो जीतना चाहिए था। वो भी लगा कि क्योंकि मैं 8 या 9 वर्ल्ड कप खेला हूँ, 2020 एक भी नहीं जीते, हम फाइनल बहुत हारे। वो बिल्कुल हाथ का ही मैच है, बट मलिंगा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, वो मारने ही नहीं दिया किसी को भी, और रन बहुत कम बने थे हमारे वो। फिर बॉम्बे में इनके साथ वेस्ट इंडीज के हार गए थे। विराट ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी वो, उसमें 1-2 नो बॉल हो गई थी, उसमें फ्री हिट में छक्के लगे, वो आउट ही हो गया था वो हारे हम। फिर ये अपना वेस्ट इंडीज़ वाला 2010 जो मैंने पहला शतक बनाया था 2020, वो हम श्रीलंका से हार गए थे। एक ही मैच हारे। उस टाइम सुपर स्टेज का कुछ होता था रूल, फिर बाद में अलग चेंज हुए। एक वर्ल्ड कप 2007 के बाद आया नहीं, एक्चुअली 2013 से ही कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, तो मलाल रहता है वो। लास्ट हम जीते थे 2013 में इंग्लैंड में, धोनी भाई कैप्टन थे वो। उसके फाइनल हारे, फिर फाइनल तक पहुँचे। और इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अभी वर्ल्ड कप में। एक ही मैच ख़राब हुआ, 10 मैच जीते हो, बस उस दिन ये ज़्यादा अच्छा खेले ऑस्ट्रेलियन टीम। और अगर आपको किसी को बताना हो कि मेरा एक मैच, एक क्लिप देखो कि मैंने क्या किया है, तो वो आई क्या? वुड से वर्ल्ड कप, क्योंकि 2011 में जीते थे, वो अलग था वो। और भाई 2-2.5 महीने में गाजियाबाद में जब आया था, उसके बाद अलग, फिर पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया था वो। अलग ही फील थी वो, सब बच्चे सारे लोग बहुत इन्जॉय करा देश ने वो। तुम्हें लगता है वर्ल्ड कप, वो पूरा स्टेडियम वंदे मातरम गा रहा था वो। उसके सचिन पाजी रो रहे थे, कभी देखा ही नहीं उनको रोते हुए हमने। वो पूरी टीम ऐसे इन्जॉय कर रही थी वो, उनको अपने कंधे पे उठाया हुआ था वो। और मेरा तो पहला ही वर्ल्ड कप था, 50 पहला वर्ल्ड कप ही जीत गए थे। कब लगा आप लोगों को मैच में कि अब ये है ग्रिप में पूरा? नहीं, जब गौती और विराट की पार्टनरशिप हो रही थी, गौती भाई की, वो क्रूशल के ऊपर से 2 आउट हुए, तो ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा सन्नाटा हो गया वो। और जैसे ही विराट आउट हुआ, मैं इधर ही था, धोनी भाई बैटिंग करने जा रहे थे, फिर यूपा फॉर्म में थे वो, तो हम एक से देख रहे हैं भाई ये क्या हुआ एकदम, कि धोनी भाई ने जो ज़्यादा डिसीजन लिए थे सारे मास्टर स्ट्रोक थे वो, क्योंकि वहाँ मुरलीधरन था, वो सीएसके के लिए खेलते थे वो। तो मुझे वो लगा कि वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन करना चाहते थे। यूपा मतलब प्राइम फॉर्म पे थे वो, बट दैट डिसीजन वॉज ऑल्सो मास्टर स्ट्रोक। उससे पहले आप देखेंगे चेन्नई में क्वार्टर फाइनल मैच में अश्विन खेल रहे थे, उनको हटाया, फिर आशु भाई आए पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानी जनरली स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो मतलब जो टैकल रन उन्हें फिर फाइनल में बनाया वो, मतलब स्क्रिप्टेड लगा मुझे वर्ल्ड कप। तो कि जो हो रहा है ये ऊपर वाले ने लिखा है कि ये तो आना ही आना है। जो कुछ हो रहा था मतलब दुआओं से, और सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे थे वो, कि साला छोड़ना नहीं है बस। ये हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हमने क्या जीत गए हम,
कि तब यकीन ऑस्ट्रेलिया आ गया को हराना क्वार्टर बहुत फाइनल में मुश्किल था है। कि ये लोग ऑलरेडी 4-5 बार जीत चुके थे, इनकी फाइटिंग लगातार जीत रहे थे। कि रिकी पॉन्टिंग बहुत अलग लीडर था, उधर ब्रिटली, शॉन टेट, पैट हेडिन, शेन वॉटसन, तो मुझे अलग वो टीम थी। यूवी